नंदिनी और मीरा को उनकी भाभी दिल में भरी नफरत से इतना स्वागत कर रही थी कि दोनों को उसकी बातें सुनकर आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दीदी, आप लोग यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं ना, तो उनसे मिलिए और फिर अपने काम से काम रखिए। बिना मतलब के काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं भी आप लोगों की ही उम्र की हूँ, मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है। नंदिनी और मीरा की भाभी ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। अपने ही भाभी की बात सुनकर नंदिनी और मीरा चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। दोनों बहनों ने भाई अनुज की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ बोलेगा भाभी को, लेकिन वो तो नज़रें झुकाए चुपचाप बैठे हुए था। दोनों बहनें बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो बाद में भाभी माँ का जीना हराम कर देगी। आज साल भर बाद दोनों बहनें अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, ये उनकी सोच से भी बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सह सकता था। मायके में बेटियों का ऐसा स्वागत होगा, इसका अंदाज़ा उनको बिल्कुल भी नहीं था। ये तो तय है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पिताजी के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज़्यादा बदल गया? पिताजी के सामने तो भाभी कुछ नहीं कह पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाभी में? अभी और भाई की शादी पिछले साल ही हुई थी। छोटे भाई की शादी में ही दोनों बहनें मायके आई थी। तब घर में सब कुछ ठीक ही था। जब भी नंदिनी और मीरा ससुराल से आती थी तो उनका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उनकी मनपसंद चीज़ें बनाकर रखती थी। पिताजी शाम को बाज़ार से आते समय कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते थे। जानते थे कि बेटियों को बाज़ार की चीज़ें बहुत पसंद है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ बेटी के लिए ही लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उनकी पसंद की चीज़ ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद बेटियां सिर्फ एक बार मायके आई थीं, उसके बाद अब आई हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी के चलते आना नहीं हो पाया था। अब जब यहाँ आई तो यहाँ का माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी कि माँ चुप हो चुकी थी, अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई थी कि इतनी घिसी हुई कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर बेटियों को बहुत दुख हुआ। नंदिनी और मीरा ने से रहा नहीं गया, तो ज़बरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनका बक्सा खोला तो देख कर दंग रह गई। जो बक्सा साड़ियों से भरा होता था, उस बक्से में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर नंदिनी ने माँ से पूछा कि माँ, आपकी साड़ियाँ कहाँ गई? नए कपड़े क्यों नहीं पहनती आप? बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मन नहीं करता, वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेने देने के लिए निकाल के रख दी, पर उसमें तो कई सारी साड़ियाँ पहनी हुई थी। हाँ, मैंने फिर भी निकाल के दे दी। उसके आगे दोनों बेटियाँ कुछ कह नहीं पाईं। जैसे तैसे शाम हुई, सबको खाना दिया गया, लेकिन माँ सबके साथ नहीं बैठी, बल्कि कमरे में अकेले खाना खा रही थी। मीरा से नहीं रह गया, कमरे में गई और माँ की थाली में सुबह का बचा हुआ खाना देखकर वो हैरान रह गई। आज तो भाभी ने गोभी की सब्ज़ी बनाई है, फिर माँ को सुबह का बचा खाना क्यों? उसने माँ से पूछा। माँ, आप सुबह का खाना क्यों खा रही हो? गोभी क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद थी ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं, माँ ने बोला। पर अब तो ये बातें मीरा को बर्दाश्त नहीं हुई। जाकर नंदिनी से सब कुछ बता दिया। दीदी, माँ को खाना तक नहीं मिलता यहाँ ठीक से। जो माँ हमें बताना नहीं चाह रही है, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये बात दोनों बहनों को जल्दी ही समझ में आ गई। जब रात को भाभी अपने मायके बात कर रही थी और वो बात नंदिनी और मीरा ने सुन ली। अरे क्या बताऊँ मम्मी, जब से ये नन्हे घर पर आई हुई हैं दिमाग ख़राब है। ये लोग जल्दी से जाती ही नहीं हैं। जब ये जाएं तो मैं सुकून से रहूं।
आज अपनी माँ से पूछ रही थी सुबह का खाना क्यों खा रही हो। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना। अरे जब कौन इतनी महंगाई में बुढ़िया का बोझ उठाए, नए पकवान मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या इस बुढ़िया को। ये सुनकर नन्ही मीरा का दिमाग घूम गया। मतलब पिताजी के जाते ही माँ बोझ बन गई। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ ना कुछ सुनाया होगा, तभी नई साड़ियाँ नहीं खरीदती हैं। भाभी अपनी मनमानी करती है पर भाई कुछ नहीं बोलता है। ये दोनों बेटियों ने आज माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया है? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। सब कुछ तो आपका है, ये घर भी। बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह की झगड़ा मोल लूँगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूँगी? माँ रोने लगी। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उसको जवाब क्यों नहीं देता है? पहले शुरू में सचिन जवाब देता था, पर वो हर रोज़ बहू लड़ जाती थी, बच्चों को बहुत मारती थी, तो मैंने ही सचिन को मना कर दिया। कम से कम सचिन तो सुकून से रहेगा। मेरी तो उम्र कट गई है, बाकी के दिन, बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 50 साल की है। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी का चल रहा है, ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा, अच्छा देर हो गई है, कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने बाजार से छोले चावल मंगा लिए, अपने बच्चों को खाने को दिए और खुद भी खा लिए। मीरा ने बोला, भाभी भूख लगी है, कुछ खाना बना लूं? भाभी हाथ पटकते हुए चिल्लाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, सबको 4 दिन तक खिलाती रहूं। दीदी, आप लोगों को आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए, बेवजह मेरे खर्च ना बढ़ाया करें। 1 दिन तक तो मैं रख पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। आपकी माँ का बोझ उठा रही हूँ, यही क्या कम है? अगर आपको ज़्यादा माँ की चिंता है, अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने की, तो अपने साथ ही ले जाइए। पर मुझे माफ़ करिए, ऐसा ही करना है तो इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए। भाभी की बात सुनकर दोनों नंदों को गुस्सा आ गया। ठीक है भाभी, मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी ख़त्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ हमारा मायका भी ख़त्म हो गया है। नन्ही मीरा, कहाँ जा रही हो? अचानक से सचिन की माँ बोल पड़ी। ये सुनकर सचिन की पत्नी बोली, जाती हैं तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती हैं ये दोनों, और आपको इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जाइए, इनके साथ जाना है तो। चुप कर बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। तू कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना ही नहीं आता है। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटियों को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटियों को देखकर जवान खुल गई बुढ़िया की। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं, और यहाँ बेटी के लिए जवान खुल रही है। भूलो मत, आप हमारे साथ रहती हो। बहू ने बेशर्मी से कहा। भूल गई हूँ क्या? बहू बोली। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है, ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेगी किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मार कर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। आज सास की बात सुनकर सचिन की पत्नी के होश उड़ गए। आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपने बहू से झगड़ा करना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं? सचिन बोला। जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्या समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही हैं, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती हैं, उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनी रूप से घर उनके नाम है, हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपने बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम देख लो कि झगड़ा करना है किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए सचिन ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे बहू कुछ नहीं कह पाई और सभी से माफ़ी मांगने लगी।
क्योंकि यहाँ से जाने के बाद किराए के घर पर वो रहना नहीं चाहती थी। तो उम्मीद करती हूँ बेटियों की माँ एक प्रेरणादायक कहानी और दिल छूने वाली कहानी आपके भी दिल को छूने में कामयाब रही होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।